में माँ बाप को पैसा नहीं चाहिए। कलयुग में माता पिता को जरूरत नहीं है जी पैसे की। खाना ज्यादा पचता नहीं है, उनको भोजन भी नहीं चाहिए। माँ बाप को केवल एक वस्तु चाहिए, और वो है वो पुत्र का स्पर्श। स्पर्श चाहिए उसको। कभी समय मिले तो माँ के हाथ को पकड़कर उसको प्रेम करना चाहिए, उसको और कुछ नहीं चाहिए। माता पिता केवल स्पर्श के भूखे होते हैं। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने हमको बहुत स्पर्श दिया है। जब हम छोटे थे बहुत स्पर्श दिया है। बच्चा जब रोता है ना, माँ जब अपनी बाहों में उसको भर लेती है ना, वो रोना भूल जाता है। स्पर्श से पता चलता है ये मेरी माँ है। इसलिए वो ही शरीर जब अवरुद्ध हो जाता है ना, तो वो स्पर्श के लिए तड़पता है वो शरीर, कि मुझे भी वो स्पर्श फिर से मिल जाए। इसलिए उसको वो ही चाहिए। धन के भूखे नहीं है जी माँ बाप। शक्य है तो माता पिता को यही दीजिए, और अपने बच्चों को भी यही संस्कार दीजिए। आजकल के बच्चे बोलते हैं ना, यदि पैसे के लिए पूछेंगे ना, बेटा बेटा मेरे पास बैंक में पैसा पड़ा है, आप थोड़ा ले लो, चाहिए तो तुमको। दैट्स ओके मम्मी, आई एम फाइन, एंजॉय योर लाइफ। बट टेल देम बेटा, यू आर द माई लाइफ, मेरी लाइफ आप हो। पर खैर समझ में आए तो अच्छा है, नहीं तो जैसी प्रभु की इच्छा। माता पिता सबसे बड़े, भगवान चरणों में प्रणाम किया, महादेव खुश। बेटा अपने दिल जीत लिया, माँ को क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। नारद जी ने कहा था कि हम दोनों में जो बड़ा होगा उसकी शादी पहले हो जाएगी, मेरी शादी करा दो बस। महादेव ने कहा अभी हाँ ना, शादी चाहिए मुझे। भगवान खुश हुए, और रिद्धि और सिद्धि के साथ में भगवान गणपति की शादी हो गई। 2 साल बीत गए, बड़े भैया परिक्रमा में ही लगे हैं, वर्ल्ड टूर पर है। 3 साल के बाद में वापस आए, दरवाजा खटखटाया, खुश थे। गणपति से पहले में आ गया होगा, क्योंकि परिक्रमा करते हुए बीच में गणपति मुझे बिल्कुल दिखे ही नहीं, मतलब मेरी परिक्रमा खत्म और मैं सबसे बड़ा। दरवाजा खटकाया, दरवाजा अंदर से छोटे छोटे 3 साल के 2 बच्चों ने, एक का नाम था शुभ और एक का नाम था लाभ। दरवाजा खोला, बड़े पापा आ गए, बड़े पापा आ गए, प्रणाम किया। अरे बड़े पापा कौन हो आप? आपके भाई गणेश जी का मैं पुत्र, आप हमारे बड़े पिताजी हैं। और जब ऐसा कहा, कार्तिकेय ने कहा बड़े पिता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नंदीश्वर से पूछा गया, नंदीश्वर क्या हुआ, आप मुझे ठीक से बताइए। नंदीश्वर ने पूरी कहानी बता दी कि भगवान गणेश जी का विवाह हो गया, उनकी 2 पत्नी है, एक का नाम रिद्धि और एक का नाम सिद्धि। उनके 2 पुत्र हुए हैं, एक का नाम है शुभ और एक का नाम है लाभ। और इतना जब सुना, साहब कार्तिकेय के मन में विचार तक नहीं आया, ऐसा कैसे हो गया। पूछने नहीं गए माँ बाप को, जाते तो जवाब मिल जाता। नाराज हो गए और कैलाश छोड़ दिया। कैलाश छोड़कर दक्षिण भारत में श्रीशैल पर्वत पर जाकर बैठ गए। बहुत दुखी हो गए, माँ बाप ने ऐसा क्यों किया, अन्याय किया मेरे साथ, उनको ऐसा नहीं करना था। और वैसे ही छोटा बच्चा सबको प्रिय होता है, बड़े को तो कुछ आता ही नहीं, भाग्य में ऐसे 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 मन में सोचने लगे। और बात भी सही होती, बड़ा बड़ा लड़के तो कॉम्प्रोमाइज ही करता है जीवन भर बेचारा। छोटा को ही सब कुछ मिलता है, छोटा बड़े को मारता है, और जब उसकी बारी आती है तो वो रोता है। और मम्मी पापा को यही लगता है कि गलती तो उसकी ही है, इसलिए रो रहा है। वो बेचारा कॉम्प्रोमाइज में रहता है। ये सब सोचते हुए कार्तिकेय भगवान का मन में दुख हो गया, और उन्होंने कैलाश छोड़ दिया। समय बीत गया, और एक दिन पूर्णिमा का दिन, पूर्णिमा के दिन रात में जब कार्तिकेय भगवान बाहर सोए थे, पूर्ण चंद्र का दर्शन हुआ, और माँ पूर्णिमा जगदम्बा की याद आई। माँ तुम्हारा चेहरा पूर्णिमा की तरह सुंदर है, कितने वर्ष बीत गए, मैं भी रूठ के आ गया तो क्या है, आप मनाने भी कभी नहीं आए। जहां माँ को याद किया, तुरंत माँ को याद आई। कार्तिकेय मुझे याद कर, तुरंत माँ भगवती प्रकट। बेटा आपने मुझे याद किया। संवाद हुआ, चर्चा हुई, माँ ने पूरी बात बताई। तब पता चला मैंने बहुत गलती कर दी, मुझे पिताजी से नाराज नहीं होना था, मुझे पूछना था, मुझे जाकर मैं बात करता तो ये दिन नहीं आता। खैर जो भी हो गया बेटा,
अब आप भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करें, क्योंकि वो बहुत नाराज, माँ कभी नाराज नहीं होती, पिता नाराज हो सकते हैं, माँ को मनाना बहुत इजी है। बोलो जय श्री कृष्ण। बस एक हक दो और मम्मी आई लव यू बोलो, सब गलती माफ। पिताजी को जितना कहने जाएंगे वो और समझाएंगे। माँ सरल होती है ना। माफ कर दिया बेटे को, कहा पिता को प्राप्त करने के लिए, उनकी खुशी के लिए बेटा साधना करो, साधना करोगे तब वो प्रसन्न होंगे। पर वो मुझे मिलने तो आएंगे ना। हाँ जरूर आएंगे, पर माँ वो आए ना आए, हर पूर्णिमा के दिन आप आया करो, बस ये करो। पार्वती ने कहा बिल्कुल मैं आऊंगी, परंतु एक बात याद रखना, पिताजी को बताना मत मैं आती हूँ, नहीं तो वो मेरे से भी नाराज हो जाएंगे। ठीक है मां, नहीं बताऊंगा। हर पूर्णिमा के दिन माँ भगवती पार्वती कार्तिकेय भगवान को मिलने जाने लगी। और अमावस्या का एक दिन आया, उस दिन महादेव की पूजा कर रहे थे, शिवलिंग पर अभिषेक कर रहे थे। उसी दिन बहुत प्रेम बहुत भाव जब आया, भगवान शिव प्रसन्न, बहुत माफी मांगी। कार्तिकेय भगवान बहुत रोए, पिताजी यहीं रह जाइए, कहीं जाइए मत। नहीं बेटा मैं तो कैलाश छोड़ के कहीं नहीं रहता, आपने मुझे याद किया, गलती माफ है आपकी, आप चिंता मत करो, साधना करते रहो। क्योंकि उन्होंने 1 वर्ष का अनुष्ठान लिया था, अनुष्ठान को तोड़कर जा नहीं सकते। पिताजी आप खुश तो है ना? हाँ बिल्कुल बेटा बिल्कुल हम खुश हैं। अच्छा तो एक वचन दीजिए, हर अमावस्या को मिलने आप हम आएंगे, हर अमावस्या आएंगे, परंतु माँ को बोलना मत, ये ऐसा कह के गए और वो वैसा कह के गए, और ये आनंद ले रहे हैं। हर पूर्णिमा को माँ मिलने आती है, हर अमावस्या को भगवान शिव मिलने आते थे। ऐसा करते 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 समय बीतने लगा, और कार्तिक पूर्णिमा आई। कार्तिक पूर्णिमा के दिन, ये कार्तिकेय भगवान का जन्मदिन होता है। पहले की अमावस्या को भगवान को कहा प्रभु आने वाली पूर्णिमा को पिताजी हमारा जन्मदिन है, अब जरूर आइएगा। महादेव ने कहा पूर्णिमा के दिन आना मुश्किल है, क्योंकि माँ उस दिन मुझे ज्यादा काम दे देती है, इसलिए देते थे कि उनको जाना होता था, जानबूझ के इनको बिजी कर देती थी, काम देती थी, पर फिर भी मैं प्रयास करूंगा आने के लिए। पूर्णिमा का दिन आया, कार्तिक पूर्णिमा का दिन, जिसको हम देव दीपावली कहते हैं। और उसी दिन सुबह भगवान शिव तैयार हुए, आज मेरे पुत्र का जन्मदिन है। और यहाँ से माता तैयार हुई, मेरे पुत्र का जन्मदिन है। माँ सोच रही है पिता को नहीं बताना है, पिता सोच रहे कार्तिकेय की माता को नहीं बोलना है। दोनों तैयार है, दोनों जाने के लिए निकलने के तैयार। और यहाँ कार्तिकेय भगवान ने सुबह सुबह एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया, शिवलिंग पर पुष्प चढ़ाकर पूजा का प्रारंभ किया। आंख बंद की और महादेव और पार्वती को एक साथ में उन्होंने देखा। जगत पितरऊ वंदे पार्वती परमेश्वरो, हे प्रभु हे माँ, मैं कितना नसीबदार हूं जो मुझे आप जैसे माता पिता की प्राप्ति हुई है। और ये भाव जब आया, यहाँ से दोनों तैयार, दोनों निकल तो गए पर दोनों के रास्ते अलग अलग है। बोलो जय श्री कृष्ण। एक उधर से एक इधर से। नदी आए तो देवी को पता, ओहो हो ये भी है यहाँ। उन्होंने भी छुप के देख लिया, परंतु दोनों ने बनावट की, एक दूसरे को पहचान न जाए। और कार्तिकेय की भी परीक्षा लेनी थी, इसलिए देखते हैं क्या होता है। ऐसा सोचकर महादेव ने धनुर्धारी अर्जुन जैसा रूप धारण किया, हाथ में धनुष और किरात जैसे बनकर एक भील जैसा रूप लेकर महादेव वहां पहुंचे, जहां पूजा हो रही थी वहां जाकर खड़े हो गए। और आदिवासी महिला जो होती है ना, उसको वहां की भाषा में मल्लिका कहा जाता है। तो ऐसा सुंदर रूप लेकर, बिल्कुल ऐसा आदिवासी जैसे वस्त्र धारण करके माँ भी वहां खड़ी हो गई। 1 घंटा पूजा चली, 2 घंटा पूजा चली, 3 घंटा पूजा चली, 4 घंटा पूजा, 5 दिन भर पूजा चलती रही। सायंकाल हुआ और कोई तो नहीं आया, ये दोनों वहीं के वहीं खड़े हो गए। पूजा पूरी होने के बाद में कार्तिकेय ने दोनों के सामने देखा और आंखों से आंसू आ गए। माँ पिता रूप बदल कर आए हैं अपने पुत्र को समझाने के लिए। एक बात बताऊं पिताजी, 1000 गायों के बीच में एक बछड़े को छोड़ा जाए ना, तो वो बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है। मैं आपको न पहचानूं? माँ आप मल्लिका बनकर आई हो, आपने मल्लिका की सुंदर माला धारण की है, और पिता आप धनुर्धर अर्जुन बनकर आए। कृपा कर दी, आप दोनों आए प्रभु के चरणों में गिर गए। एक आंख के आंसू पिता के चरणों में, एक आंख के आंसू माता के चरणों में। उनको उठाया, गले लगाया, बहुत आशीर्वाद दिए। मांगो बेटा क्या चाहिए, हम आपको बहुत प्रेम करते हैं। कार्तिकेय ने कहा हे माँ और हे पिताजी,
मुझे छोड़कर मत जाइए, सदा के लिए यहीं पर नित्य निवास कर लीजिए। और महादेव ने कहा, हम कैलाश और काशी को छोड़कर कहीं नहीं रहते, परंतु हे कार्तिकेय, आपने जिस शिवलिंग की पूजा की है उस शिवलिंग में आज से सदा सर्वदा के लिए यावत सूर्य चंद्र दिवाकरो, मैं और आपकी माता दोनों इस शिवलिंग में हम निवास करेंगे। आज के बाद इस शिवलिंग को अर्जुन और मल्लिका होने के कारण मल्लिकार्जुन के नाम से लोग जानेंगे। और जो भी व्यक्ति इस मल्लिकार्जुन महादेव की पूजा करेगा, माता पिता के अपराध का दोष दूर होगा और माता पिता की पूर्ण कृपा बच्चों के ऊपर और बालकों की कृपा माता पिता के ऊपर होगी। ये शिवलिंग अनादि काल तक ऐसे ही सिद्ध शिवलिंग के रूप में प्रसिद्ध होगा। सज्जनों, आज भी हम उस शिवलिंग का नाम मल्लिकार्जुन के नाम से जानते हैं।